मई 2009 की एक सपहर श्री नगर यूनिवर्सिटी के गुलाबजार पर एक दायरे में बैठे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के सुर्ख व सफ़ेद लड़के लड़कियां कश्मीर के हालात पे गुफ्तगू से ज़्यादा ये बात जानने में दिलचस्पी ले रहे थे कि क्या तालिबान के ख़िलाफ़ स्वात ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा, क्या पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। एक लड़के ने कहा, आप हमारी फ़िक्र छोड़िए, पहले अपनी फ़िक्र कीजिए। आपकी ताकत शायद हमारी इतनी मदद ना कर सके, मगर आपकी कमज़ोरी हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। मैंने पूछा, 90 की दिहाई में इतनी बड़ी शोरिश के बावजूद भी मसला जूं का तूं क्यों है? इतनी हलाकतों के बावजूद जिद्दोजहद क्यों ठंडी हो गई? एक बच्ची ने कहा, अगर आप हमारी लड़ाई को हाईजैक ना करते तो दुनिया भारत को मजबूर कर देती कि इस मसले का कोई हल निकालो, मगर आपने सरहद पार से जो जहादी भेजे उनसे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे कौस को और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारतीय प्रोपेगेंडो को पहुंचा, और हमारी सारी जिद्दोजहद सरहद पार मुदाखलत से नत्थी हो गई। हम आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी का मतलब है आज़ादी, भारत और पाकिस्तान से अलग ऐसा कश्मीर जिसमें हम अपने फ़ैसले खुद कर सकें। क्या आपकी समझ में ये बात नहीं आती? इस लड़की ने ये मिसाल भी दी कि फ़्रांस अलजायर को अपना अटूट अंग कहता था, एथोपिया इरिट्रिया को और इंडोनेशिया मशरक़ी तिमोर को अपना अटूट अंग कहता था, मगर अलजायरियों, इरिट्रियंस और मशरक़ी तिमोरियों ने अपनी जंग खुद लड़ी। हज़ारों लोग मरे मगर आज़ादी मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि सब दुनिया ने उनकी अखलाकी और सियासी हिमायत की, अपने मुसल्लह जत्थे नहीं भेजे। लिहाजा काबिज ताकत को ये कहने का मौका नहीं मिल सका कि देखो देखो अलजायरी तो हमारे साथ बहुत खुश हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो चंद गैर मुल्की दहशतगर्द कर रहे हैं। एक लड़के ने अपनी साथी की बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि फ़लस्तीनी रियासत जितनी भी लूली लंगड़ी सही, मगर ये रियासत इसलिए बन सकी क्योंकि उर्दन के शाह हुसैन ने मरने से पहले ऐलान किया कि उर्दन इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा यरूशलेम और गरब उर्दन की मिल्कियत से फ़लस्तीनियों के हक़ में दस्तबरदार होता है। ये ऐलान करके शाह हुसैन ने इसराइल और उर्दन के दरमियान जोग्राफियाई कब्ज़े के झगड़े को फ़लस्तीनी हुकूक़ और इसराइली कब्ज़े के झगड़े में बदल के फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार कर दी। इस लड़के ने पूछा, क्या पाकिस्तान ये ऐलान कर सकता है कि लद्दाख से लेकर गिलगित तक पूरी रियासत कश्मीर है और हम इस कश्मीर में आज़ादी की रायशुमारी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर में वकालत करेंगे? वैसे भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद यही थी कि कश्मीर से दोनों मुल्क फ़ौजें हटाएं ताकि कश्मीरियों को एक खुले माहौल में आज़ादी का फ़ैसला आज़ादी से करने का मौका मिले। अगर पाकिस्तान ऐसा कर ले तो भारत के तोते उड़ जाएंगे और फिर दुनिया ये बात भी समझ लेगी कि असल नौआबादियाती ताकत कौन है। एक और लड़के ने बीच में बोलते हुए कहा, सुनिए, अगले राउंड में हमें आपके जहादी नहीं बल्कि सिर्फ अखलाकी मदद चाहिए। गोलियों का सामना हम पहले भी करते आए हैं, अब भी कर लेंगे। आपकी भेजी हुई अफरादी क़ुव्वत ना पहले हमारे काम आई ना आइंदा आएगी। बस इतना कर लें कि हमें दो मुल्कों की शतरंज का मोहरा समझने की बजाय इंसान समझें, बिसात हम खुद उलट देंगे। श्रीनगर यूनिवर्सिटी के इन बच्चों से गुफ्तगू के दौरान मुझे हिंदुस्तान के अवाम परस्त शायर इसरारुल हक मजाज याद आते रहे। किसी ने मजाज से पूछा कि मुल्क में इस कदर तबक़ाती फ़र्क और गुर्बत व पसमानदगी के बावजूद इनकलाब के लिए फ़ज़ा क्यों नहीं बन पा रही? मजाज ने कहा कि मियाँ, इनकलाब तो कब का आ जाता, मगर कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है।